हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022-23 के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो केवीएस के फॉर्म भरने की, मतलब जो आवेदन की आपकी अंतिम तिथि है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपका 25 तक जो है वो आपका बैंक जो है वो आपका बंद रहेगा। यहाँ पर बैंक से जो है वो आपका केवीएस का क्या मतलब है उसके बारे में हम देखेंगे। और आपका पेमेंट पेंडिंग होगा तो सब चीज़ जो है वो आपका एक तरीके से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इससे क्या मतलब है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर बता दें कि आप केवीएस वैकेंसी 2022-23 के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास कंप्लीट है, तो आज ही जो है वो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। क्यों, यहाँ पर जो है वो आप बिल्कुल जो है वो समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका ठंड का मौसम जो है वो चल रहा है और बहुत जगह बहुत सारे ज़िले में या फिर शीतलहर जो है वो आपका चल रहा है। यहाँ पर आज का ही न्यूज़पेपर है, मतलब आज जो है वो आपका है 24 दिसंबर 2022। और आज का ही न्यूज़पेपर यहाँ पर बताया गया कि हाई कोर्ट, मतलब जो यूपी का हाई कोर्ट है, शीतकालीन अवकाश रहेगा। और अब जो हाई कोर्ट है ये आपका 2 जनवरी 2023 में, मतलब अब जो है वो आपके नए साल में जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो आपका खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीतकालीन को लेकर जब हाई कोर्ट बंद हो सकते हैं तो स्कूल वगैरह ये सब भी जो है वो आपके बंद हो सकते हैं। उतना मतलब कठिन जो है वो आपका काम नहीं है। यहाँ पर बता दें केवीएस का फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट और जो आपका पेमेंट का लास्ट डेट है दोनों जो है वो आपका एक ही दिन है, मतलब 26/12/2022, मतलब 26 दिसंबर 2022। आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, मतलब आज आपका 24, फिर उसके बाद 25 और फिर उसके बाद जो है वो 26, 3 दिन जो है वो बचा है। यहाँ पर देखिए क्या है कि आप बोलेंगे कि पेमेंट पेंडिंग नहीं होता है, लेकिन केवीएस का फॉर्म या फिर किसी चीज़ का फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे कैंडिडेट का जो है पेमेंट पेंडिंग होता है। फिर वो जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, लास्ट टाइम में आपका पेमेंट पेंडिंग हो जाता है। फिर उसी तरीके से आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह होता है, जैसे आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया या फिर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपका पेमेंट पेंडिंग हो गया तो बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप बैंक में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब बैंक से प्रॉब्लम हुआ है तो आपको बैंक में जिस भी अकाउंट से आपने पैसा कटवाया है केवीएस का फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म, यहाँ पर हम बात करें केवीएस को लेकर, तो जैसे आपने केवीएस का फॉर्म का फीस जो है जिस बैंक अकाउंट से आपने कटवाया है, डेबिट कार्ड, नेटवर्क बैंकिंग, जो कुछ भी माध्यम से आप कटवाया है, तो आपको जो है उसके मेन शाखा जो आपका उसका मेन ब्रांच है उसके पास जो है वो आपको जाना पड़ता है। और यहाँ पर टोल फ्री इस तरीके से जो है कुछ भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो मान लीजिए आपका पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, आज है आपका 24 दिसंबर जो कि आज आपका है चौथा शनिवार। और आप सभी लोग को पता है कि दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को जो है सरकारी कार्यालय जो है बंद रहते हैं और बैंक भी जो है वो आपके बंद रहते हैं। तो आज शनिवार है, आज आपका ऑलरेडी जो है वो आपका बंद रहेगा। फिर 25 तारीख को संडे है, फिर संडे को भी जो है ऑलरेडी जो है बैंक बंद ही रहेगा। फिर आपका बैंक जो है वो खुलेगा 26 तारीख को। हो सकता है कि शीतलहर ज़्यादा हो जाए 2 दिन में, तो बैंक भी जो है वो आपका बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेमेंट भी जो है वो कट गया और आपका पेमेंट फाइनल भी नहीं हुआ, आपका पेमेंट रिफंड भी नहीं हुआ और आपका केवीएस का फॉर्म जो है वो भी नहीं भरा पाया। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होता है, कुछ लोग का पैसा रिफंड हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए आपका पेमेंट पेंडिंग हुआ, फिर उसके बाद डेट आपका बीत गया, फिर आपका पैसा जो है वो आपका रिफंड हो गया, तो आप क्या करेंगे पैसे को लेकर। नॉर्मल सी बात है, आप केवीएस का फॉर्म भरने के लिए पैसा लाए होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपका पैसा जो है वो रिफंड हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पर कई बार इसके पहले बार भी हमने बताया था कि आपको जो है जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना चाहिए। और लास्ट डेट में सर्वर वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि उनका पेमेंट जो है इशू बता रहा है, पेमेंट नहीं कट पा रहा है, सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा प्रोसेस जो है वो नहीं हो पा रहा है। नॉर्मल सी बात है, इस वेबसाइट पर जो है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा। लास्ट डेट में आप सभी लोग को पता है कि किस तरीके से व्यस्तता हो जाती है। तो इसलिए आपको जो है फॉर्म आज ही जो है वो आपके पास आपको जो है भर लेना चाहिए। यदि आपने जो है आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो आपको जो है फॉर्म भर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है आपको 1-2 दिन भी जो है वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज आपका पेमेंट पेंडिंग वगैरह हो जाता है, बैंक वगैरह से कुछ दिक्कत वगैरह हो जाता है, तो मान लीजिए आप 26 तारीख को भी जो है जाकर मंडे को, मतलब मंडे को जो है वो आपका सोमवार है, और 26 तारीख को भी जाकर जो है आप इसका सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए सबका तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का जो है इस तरीके से होता है। तो इसीलिए जो है वो आपको आज ही जो है केवीएस का फॉर्म भर लेना चाहिए। आपके पास सिर्फ 3 दिन का, मतलब आज है आपका 24, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद जो है 26, जो कि 26 आपका पेमेंट का भी लास्ट डेट है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आते हैं तो जिसमें आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो दिया रहता है उसके 1 दिन या फिर 2 दिन का जो है वो मौका मिला रहता है पेमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका पेमेंट का भी जो है वो लास्ट डेट 26 को ही है। तो इसलिए जो है आपको फॉर्म जो है वो भर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर बता दें, आप केवीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीईटी 2022 जो कि 2023 में इसका एग्जाम होगा, सुपर टीईटी जो कि यूपी टीईटी के बाद आपका सुपर टीईटी उत्तर प्रदेश का शिक्षक भर्ती, और बिहार का जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी यहाँ पर बताते हैं टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से, हालांकि आप फेसबुक आप यूज़ नहीं करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जो है
जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक रहेगा, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो तुरंत शेयर कर दिया जाता है। तो यही अपडेट था, और फिर जाते जाते बता रहे हैं कि आज जो है आपको फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि पेमेंट वगैरह पेंडिंग हो गया तो एक तरीके से आपका सब चीज़ जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो यही आज का यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।